कितना काम करूं कुछ समझ नहीं आता। पूरे दिन लगी रहती हूँ तब भी ये काम है कि खत्म ही नहीं होता। कभी किसी को चाय चाहिए, कभी किसी को मीठी, कभी किसी को फीकी, कभी किसी को नाश्ता, कभी किसी को खाना चाहिए, कभी किसी को पानी। परेशान हो गई हूँ सबकी जिम्मेदारी निभाते निभाते। सृष्टि रसोई घर में काम करते हुए बड़बड़ाती जा रही थी। बहू, तुम तो हर समय काम का रोना रोती रहती हो। घर में 4 लोग ही तो है हम, आखिर है ही कितना काम। और फिर मदद के लिए काम वालियां भी लगाई हुई है और मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अभी तो कोई बच्चा भी नहीं है, जब बच्चा होगा तब कैसे करोगी? सास रत्ना देवी ने सृष्टि को समझाते हुए कहा। सास रत्ना देवी सृष्टि के काम के रोने को लेकर जिद गई थी। सृष्टि की शादी को अभी कुछ महीने हुए थे, लेकिन काम का रोना वो हजारों बार गा चुकी थी, जबकि घर की जिम्मेदारी रत्ना जी के ऊपर ही थी। बहू होने के नाते और अपना शरीर थकने के कारण रत्ना जी अपनी कुछ जिम्मेदारी सृष्टि को सौंपना चाहती थी। इसकी शुरुआत उन्होंने सृष्टि को रात के खाने की जिम्मेदारी देकर शुरू की और आखिर इसमें बुराई भी नहीं है। आखिर सास के बाद बहू ही तो घर संभालती है। सृष्टि अपने आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी। दरअसल सृष्टि और राघवेंद्र की शादी कुछ महीनों पहले ही हुई थी। सृष्टि आजकल के जमाने की मॉडर्न मगर आलसी लड़की थी, जहाँ पर उसने मायके में बिल्कुल भी काम नहीं किया था। इसलिए ससुराल में 4 लोगों का खाने का काम भी उसे बहुत अखर जाता था, जबकि सास रत्ना जी भी उसका पूरी तरह से हर काम में सहयोग करती थी। काम के चलते ही उसने अपने पति राघवेंद्र के कान भरने शुरू कर दिया। पूरे दिन काम करते करते थक जाती हूँ, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता अपने लिए। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी से। घर में सास ससुर होने से अपने लिए कोई प्राइवेसी भी नहीं है। राघवेंद्र, हम ऐसा करते हैं, एक अलग घर ले लेते हैं, जहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ समय भी ज्यादा मिलेगा। सृष्टि के सुंदर रूप रंग के मोह पाश में बंधा राघवेंद्र भी उसकी बातों में आ गया और अगले दिन सुबह नाश्ता करते समय राघवेंद्र बोला, मैं एक अलग घर लेकर रहना चाहता हूँ। अच्छी नौकरी होने के कारण उसने जल्दी ही एक बहुत बड़ा फ्लैट ले लिया और उसमें सृष्टि और राघवेंद्र अपने अनुसार घर को सजाने लगे। जल्द ही उनका सपनों का घर उनके सामने था। गृह प्रवेश के लिए पंडित जी से मुहूर्त भी निकल चुका था। गृह प्रवेश की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई थी। रत्ना देवी भी इन तैयारियों में बराबर शामिल थी। जहां वे अपने बेटे बहू के लिए नए घर के गृह प्रवेश के लिए खुश थी, वहीं पर अपने कलेजे के टुकड़े से दूर होने के विचार से दुखी भी। मगर क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझाया जा सकता है, लेकिन बड़ों को नहीं। माँ हमेशा ही बच्चों की खुशी में खुश है। सृष्टि ने अपने लिए लाल और गोल्डन रंग का सुंदर सा लहंगा ब्यूटी डिजाइन करवाया था। 2 दिन पहले लहंगा मिलने पर वो उसे पहनकर चेक कर रही थी। इधर उधर मुड़कर शेष में देखने के चक्कर में वही कमरे में सामान फैला होने के कारण सृष्टि उन्हीं सामान में अटक कर गिर गई और उसका पैर बुरी तरह से मुड़ गया। उसने धीरे से उठने की कोशिश की, मगर वो ठीक से उठ नहीं पाई। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसकी चीख सुनकर सभी लोग कमरे में आ गए। तभी जल्दी ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया और कहा, ज्यादा चोट तो नहीं है, मगर कुछ समय पूरी तरह आराम करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने दवा दे दी। अरे 2 दिन बाद घर की पूजा है, तुम तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हो, इसमें गृह प्रवेश कैसे होगा? मैं ऐसा करता हूँ, पंडित जी से कुछ दिनों बाद का मुहूर्त ले लेता हूँ। कुछ दिन तक सृष्टि पूरी तरह बेड रेस्ट पर थी। रत्ना जी पूरा काम संभालते हुए भी उसकी पूरी तरह से सेवा कर रही थी और उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। रत्ना जी सृष्टि की दवाइयों से लेकर उसकी पसंद की चीज, उसकी हर जरूरत का ध्यान रख रही थी। ये सब देखकर सृष्टि को बहुत आत्मग्लानि हुई। रत्ना जी की मेहनत और देखभाल से सृष्टि पूरी तरह से सही हो चुकी थी। पंडित जी द्वारा निकाले गए घर के नए मुहूर्त का समय भी नजदीक था। उस दिन सभी लोग मिलकर नए घर की तरफ रवाना हो रहे थे। जैसे ही रत्ना जी ने पानी का कलश भरकर सृष्टि के सर पर रखा, सृष्टि ने उसे पलटकर रत्ना जी के सर पर ही रख दिया। ये क्या बहू, ये कलश तो अपने सर पर रखकर गृह स्वामिनी ही ले जाती है।
रत्ना जी ने आश्चर्य से कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि गृह प्रवेश तो आप ही करेंगे सासू माँ, इसलिए कलश भी आप ही ले जाएंगी। सृष्टि मुस्कुराते हुए बोली। रत्ना जी के हाथ में चाबी देते हुए सृष्टि ने कहा, अबे नया घर आपका है और आप ही संभालेंगी। सभी लोग एक साथ रहने के ख्याल से बहुत खुश थे। सृष्टि को अपने किए का पछतावा करने का इससे बेहतर उपाय समझ नहीं आया और सभी के साथ रहने का फैसला कर लिया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।